समीकरणों को तो बहुत हद तक अपने फेवर में करने में सफल हो रही है भारतीय जनता पार्टी। तैयारी के तौर पर हर जगह केवल भाजपा ही दिख रही है। गढ़ का मतलब समझते हैं, समझाएंगे नहीं, आपको बताएंगे। दरअसल एक सीट है जहां पिछले 3 दशक से एक बार छोड़ दिया जाए तो एक पीठ का कब्जा है, और इस पीठ का नाम है गोरक्षनाथ पीठ, और जिसके महंत योगी आदित्यनाथ हैं, जो अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और इस सीट का नाम है गोरखपुर लोकसभा सीट। कभी उनके गुरु अवैधनाथ यहाँ से सांसद हुआ करते थे, फिर कभी योगी आदित्यनाथ हुए, लेकिन एक बार यहाँ से प्रवीण निषाद समाजवादी पार्टी के टिकट पर 2017 में उपचुनाव में जीत गए। लेकिन उसके बाद फिर से यहाँ वापसी हुई बीजेपी की। क्या इस गढ़ में सेंधमारी कर पाएगी सपा, ये बड़ा सवाल है। जाति समीकरण क्या कहते हैं ये भी हम आपको बताएंगे, स्थानीय पत्रकार क्या कहते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन जो इसका इतिहास है वो देखकर ये नहीं लगता कि यहाँ से समाजवादी पार्टी की दाल गल पाएगी। जैसे हमने आपको पहले बताया कि लगभग 3 दशक से यहाँ पर गोरक्षनाथ पीठ से जुड़े हुए व्यक्ति चुनाव जीतते रहे। चूंकि अब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हो गए हैं तो सांसदी का जो जिम्मा है वो रवि किशन को दिया गया है। रवि किशन शुक्ला जो भोजपुरी स्टार हैं और पिछली बार वो जीत कर आए थे। 4 चुनाव की अगर हम बात कर लें पिछले, तो 2004 और 2009 में योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से सांसद रहे। 2014 में भी बीजेपी की लहर में योगी आदित्यनाथ यहाँ से सांसद बने, लेकिन उसके बाद वो ये सीट छोड़कर विधायक बन गए और वो मुख्यमंत्री बन गए। तब समाजवादी पार्टी से प्रवीण निषाद यहाँ से पहली बार सांसद बने। उसके बाद बीजेपी ने उनको अपने में मिला लिया और उसके बाद रवि किशन को यहाँ से 2019 में टिकट दिया गया और रवि किशन सांसद बनकर लोकसभा पहुंचे। रवि किशन पहुंच गए, प्रवीण निषाद कभी बीजेपी के साथ चले गए, यानी कि जो समीकरण बिगड़े थे उसको योगी आदित्यनाथ ने फिर से साध लिया है। लोग कहते हैं समीकरण जाति समीकरण, हालांकि यहाँ की जो सीट है, यहाँ समीकरण जो कुछ भी हो, ये कहा जाता है कि सीट पे यानी जो गढ़ है वहाँ समीकरण सिर्फ एक है, योगी आदित्यनाथ। इसके बावजूद भी हम आपको समझाते हैं कि यहाँ के जातीय समीकरण क्या कहते हैं। जाति समीकरण की बात करें तो यहाँ इस सीट पर एक अनुमान के मुताबिक सबसे ज्यादा जो संख्या है वो निषाद समुदाय की है, जो करीबन 3,30,000 करीब है। इसके बाद यादव और दलित वोटर्स आते हैं जो करीब 2.5 लाख बताए जाते हैं। इसके बाद ब्राह्मण वोटरों की संख्या है जो भी 2 लाख के करीब बताए जाते हैं। मुसलमानों की भी संख्या इस सीट पर ठीक ठाक है। अब आप कहेंगे यादव, दलित, निषाद ये सब एक साथ मिल जाएं तो भाई विपक्ष का मामला बन सकता है, लेकिन जो मैंने आपको बताया कि यहाँ बीजेपी का ही चलता है। बीजेपी छोड़िए, यहाँ योगी आदित्यनाथ की चलती है। यहाँ के जो स्थानीय पत्रकार हैं वो भी ये बता रहे हैं कि तैयारी हो या माहौल हो, यहाँ तो बीजेपी के लिए सब कुछ परफेक्ट है। गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी का अपना संगठन तो है ही, दूसरे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आसपास के सभी सीटों पे सीधा प्रभाव होता है, तो इस प्रभाव का असर तो आपको परिणामों पे भी दिखेगा। माहौल की जहाँ तक बात करें और गोरखपुर अगर क्षेत्र की आप बात करते हैं तो यह भारतीय जनता पार्टी का पूरा गढ़ा रचा और समीकरणों से बधा हुआ क्षेत्र है। अभी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से यहाँ मजबूत दिखाई दे रही है। जो उसके सांसद हैं वो भी क्रियाशील नजर आ रहे हैं और जो विपक्षी दल हैं उसके लोग पूरी तरह से हवा में हैं। ये तो रही बात गोरखपुर सीट की, जहां पर ये लगता है कि योगी आदित्यनाथ अपने गढ़ को बचा ले जाएंगे। चुनौती समाजवादी पार्टी के पास है कि क्या वह इस गढ़ में सेंधमारी कर पाएगी, या बसपा या विपक्ष कौन इस गढ़ में सेंधमारी कर पाएगी। हालांकि अभी टक्कर में यहाँ पर समाजवादी पार्टी ही नजर में आ रही है। ये रही बात गोरखपुर सीट की। ऐसे ही हम आपको 80 लोकसभा सीटों के बारे में बता रहे हैं। आपको करना क्या है, आपको जाना है प्लेलिस्ट कौन जीतेगा यूपी, और वहां आपको अपनी सीट के बारे में जानकारी मिल जाएगी। फिलहाल ये स्टोरी आपके लिए गोरखपुर से भेजी थी हमारे सहयोगी गजेंद्र त्रिपाठी ने। प्रस्तुत किया है मैंने रजत ने, और कैमरे के पीछे है कमर। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।